सीमा एक छोटे से गांव की महिला थी जो अपने पति मोहन और बेटे के साथ खुशहाल जीवन बिता रही थी। लेकिन समय के साथ मोहन का व्यवहार बदल गया। वह सीमा और बेटे की जिम्मेदारियों से दूर भागने लगा। धीरे धीरे मोहन ने घर की जिम्मेदारियों से किनारा कर लिया और एक दिन बिना किसी सूचना के सीमा और अपने बेटे को छोड़कर चला गया। सीमा के पास न नौकरी थी, न ही परिवार का समर्थन। आर्थिक तंगी के बीच वह अपने बेटे की देखभाल करने में पूरी तरह से असमर्थ हो गई थी। कई बार उसने मोहन से मदद की गुहार लगाई, लेकिन वह हर बार अनसुनी कर देता था। सीमा को किसी ने सलाह दी कि वह अदालत की शरण में जाए। उसे बताया गया कि भारतीय कानून की धारा 125 के तहत पत्नी और बच्चों को आर्थिक सहायता पाने का अधिकार है। इस धारा का उद्देश्य उन महिलाओं और बच्चों की मदद करना है जिन्हें उनके पति या पिता ने छोड़ दिया हो और जो खुद से जीवन यापन करने में असमर्थ है। सीमा ने अपनी हिम्मत जुटाई और एक वकील की मदद से अदालत में धारा 125 के तहत मोहन के खिलाफ केस दायर किया। उसने अदालत से गुहार लगाई कि वह और उसका बेटा आर्थिक रूप से बेहद कठिन परिस्थितियों में जी रहे हैं और उनके पास किसी भी प्रकार की आय का साधन नहीं है। मोहन को जब अदालत का नोटिस मिला तो वह अदालत में पेश हुआ। उसने पहले तो यह साबित करने की कोशिश की कि सीमा और उसका बेटा उसकी जिम्मेदारी नहीं है और उसने कोई कर्तव्य नहीं निभाना है। लेकिन अदालत ने सीमा की बातों और सबूतों को ध्यान में रखते हुए मोहन से सवाल किए। सीमा ने अपने बेटे की पढ़ाई, दवाइयों और रोजमर्रा की जरूरतों के बारे में अदालत को बताया। उसकी सच्चाई और मेहनत देखकर अदालत ने मोहन को आदेश दिया कि वह सीमा और उसके बेटे के लिए हर महीने एक निश्चित राशि भत्ता मेंटेनेंस के रूप में दे, जिससे वे अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकें। यह फैसला सीमा के लिए एक बड़ी जीत थी। उसने अपने बेटे के भविष्य के लिए जो लड़ाई लड़ी थी वह सफल हुई। मोहन को मजबूरन अपनी पत्नी और बेटे की जिम्मेदारी लेनी पड़ी। अब सीमा केवल आर्थिक रूप से मजबूत थी, बल्कि उसे यह भी एहसास हुआ कि कानून महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए है। धारा 125 के तहत पत्नी, बच्चे और बुजुर्ग माता पिता भी भत्ता प्राप्त कर सकते हैं अगर वे अपने जीवन यापन के लिए असमर्थ है और उनकी देखभाल करने वाला व्यक्ति उन्हें छोड़ देता है। यह धारा उन लोगों की मदद करती है जो आर्थिक रूप से कमजोर है और जिन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। सीमा की यह प्रेरणादायक कहानी यह सिखाती है कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। कानून का सहारा लेकर कोई भी महिला अपने और अपने बच्चों के अधिकारों के लिए लड़ सकती है। धारा 125 जैसे कानून उन लोगों के लिए एक शक्ति है जो समाज में अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अंततः सच्चाई और न्याय की जीत होती है।